बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि कुछ स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो जनवरी में हैं। एलएचवी के एग्ज़ाम जो हैं वो जनवरी में बहुत करीब हैं, तो उनकी तैयारी नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट। आपको पता है कि मैं जो है ना वो बुक से जो है वो स्टडी करवा रही हूँ, आपके लेक्चर जो है आपका कोर्स कवर करवा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, जिनके एग्ज़ाम्स करीब हैं, वो तो बुक से थोरोली एक एक वर्ड रीड नहीं कर सकते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते हैं, आई नो। अच्छा जी, उनके लिए जो है ना मैं हेल्पिंग मटेरियल नोट्स लेके आई हूँ। जस्ट इसमें से जो है ना आपने रीड करना है। एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बनी हुई हैं, आंसर क्वेश्चन जो है ना मेरे हाथ के खुद मैंने लिखे हुए हैं और बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में बनाए हैं ये नोट्स। फर्स्ट ईयर के भी ये देख लें, आपको पहले भी मैंने दिखाए थे, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के भी ये सारे नोट्स फर्स्ट ईयर के डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं। इसमें जो है ना वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सारे मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। डायग्राम के साथ लेबल किया गया है और इसी तरह लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है ना समझाया गया है। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है ना सेकंड ईयर के ग्रुप ए बी सी और डी चारों ग्रुप्स के नोट्स जो हैं, और इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल से जो है ना पास पेपर, ये आप देख सकते हैं, पास पेपर मंगवाए हुए हैं। और इसी में से जो है ना पेपर बार बार रिपीट हो रहा है। यकीन करें, ये जो ये नवंबर में जो पेपर हुए हैं ना एलएचवी के, इसी में ये सारे जो है ना इसी में से सारा पेपर बना है। ठीक है, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि नोट्स जो है ना बहुत इजी बने हुए हैं, बहुत सिंपल वे में बने हुए हैं। जस्ट आपने यहाँ से रीड करना है और आपका जो है ना पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। आपकी सहूलत के लिए ही जो है ना ये मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा ये कि इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंट मटेरियल फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो किसी भी हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कॉपीज़ किस तरह बनानी है वो भी आपको फुली गाइड कर दूँगी। ठीक है, तो बाकी ये है कि इन नोट्स से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो आप किसी चीज़ की टेंशन ना लें। इंशाल्लाह सारा पेपर भी इसी में से आंसर क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये बुक जो है ना इसको आप खोल के देख लें, इसमें नहीं पता चलता कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या इसका आंसर करना है और कितना करना है। और क्या कहते हैं, ये जो नोट्स हैं ये मेरी फुली अपनी रिसर्च है। मैंने गूगल रिसर्च और हेल्पिंग मटेरियल खुद जो है ना मेटा से या कुछ चीज़ें जो हैं वो बुक से भी जो है ना मैंने ली हैं। आप ये चीज़ देखें कि जो ग्रुप बी है ना वो सेम जो है ना एलएचवी पार्ट 1 से रिलेट करता है। ठीक है, ग्रुप बी में जो है ना एंटीनेटल केयर वाला क्वेश्चन जो है ना ये इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा सेकंड ईयर में ना ये क्वेश्चन आया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। ग्रुप बी का जो इसमें जो पेपर बना है ना उसमें जस्ट आंसर इतना सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं करवाऊँगी फर्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल में। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों कॉमन हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं ना पता चलती क्योंकि बच्चों के पास जो है प्रॉपर टीचर नहीं है, कॉलेजेस में थोड़ी स्टडी नहीं हो रही। ठीक है, जस्ट उनको फ़ीस से मतलब है कॉलेजेस को, और को प्रॉपर उनके लिए टीचर नहीं हायर करते, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसाइल पेश आते हैं। जी, कुछ स्टूडेंट जा नहीं सकते कॉलेज दूर होने की वजह से, या और उनके जॉब्स वगैरह कर रही होती हैं। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की जानिब। आपको मैंने नोट्स अपने दिखा दिए हैं और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सेम ऐसे ही बने हुए हैं। और मैं कसम खा के कहती हूँ कि ये जो नवंबर में पेपर हुए ना सारा पेपर इन्हीं नोट्स में से बन के आया है। कोई भी एक चीज़ जो है ना वो आउट ऑफ नोट्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको गेस्ट भी साथ साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब आपके एग्ज़ाम्स करीब होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है ना वो गेस्ट आते हैं। तो हमारा बुक पे जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो है स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। ये हमने कर लिया था। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं ली, मिडवाइफरी की डेफिनेशन, ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की डेफिनेशन, वो लाजमी जाके जो है ना ये
वीडियो देख लें, ठीक है। फिर आ जाता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मिडवाइफ। मिडवाइफ जो है उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वैसे पेपर में आती नहीं चीज़ें, जस्ट हमने रीड करनी है कि शायद इसमें से जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ MCQs वगैरह या फिलिंग द ब्लैंक्स निकल जाएं। मिडवाइफ प्रोवाइड हाई क्वालिटी कल्चरली सेंसिटिव केयर, ठीक है। ICM, ये इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। ICM का मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशंस मिडवाइफ, ठीक है। फिर है बेसिक कंपोनेंट, एडिशनल कंपोनेंट, ये जस्ट आपने रीड कर लेने हैं, ये ना लॉन्ग के तौर पे आते हैं ना शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ इन नर्सिंग, ये भी जस्ट रीड करने हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पेज, जो पेज नंबर 4 है ना, वहाँ आप देखें, अ मिडवाइफ इज़ अ पर्सन हु हैव बीन रेगुलरली एडमिटेड टू मिडवाइफरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट इज़ duly recognized in the country in which is located, has successfully completed the prescribed course of study in midwifery and has acquired the requesting qualifications to the registered and legally licensed to practice midwifery। अच्छा, इसका भी जो है ना, इसको आप छोड़ दें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मिडवाइफरी सर्विसेज इन इंडिया, ये भी आप छोड़ दें, स्किप कर दें। वाइटल स्टैटिक्स रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ इन इंडिया, अच्छा, ये इंडिया का जो सारा जो है ना वो बताया गया है। इसमें जो ये पॉइंट है ना, कॉमन वाइटल साइंस है, ठीक है। ये पॉइंट आप जस्ट रीड कर लें, वैसे पेपर में नहीं आते, जो पेपर में आने वाली चीज़ है ना वो मैं साथ साथ आपका मार्क करवाती जाऊंगी। बर्थ रेट, ये लास्ट पे बर्थ रेट की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे पॉइंट है ना, इनकी डेफिनेशन लाजमी करनी है। बर्थ रेट, डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ, जनरल फर्टिलिटी रेट। ये डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन है, इतनी इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में आपके काम आएगी। ग्रुप डी का जो पेपर है, चौथा पेपर LHE पार्ट 2, उसमें ये सारी डेफिनेशन है। एक दफ़ा आप यहाँ से याद कर लेंगे, समझ लेंगे ना, आपको दोबारा जो है ना याद नहीं करनी पड़ेगी। बर्थ रेट की आज जस्ट हम ये 10 डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ईयर का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। बर्थ रेट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इज़ गिवन बाय फार्मूले से जो है ना सही समझ आएगी, फार्मूले से ही डेफिनेशन निकाली हुई है। बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या है जी? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर लाइव बर्थ कितनी हुई है, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। जो भी एक साल के अंदर मिड ईयर के अंदर जो जितनी पॉपुलेशन है उसके साथ डिवाइड करके 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी बर्थ रेट आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हमने बर्थ रेट को जो एस्टिमेट करना है एक साल के अंदर कितने बच्चों की पैदाइश हुई है, ठीक है। तो बर्थ रेट लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर लाइव बर्थ कितनी हुई हैं उसको हमने मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 1000। सिंपल सी डेफिनेशन है, माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है डेथ रेट। ज़ाहिर सी बात है, बर्थ रेट मींस नंबर ऑफ चाइल्ड या नंबर ऑफ पर्सन जो जिनकी लाइव बर्थ हुई है, और डेथ में जो है जिनकी एक साल के अंदर डेथ हुई है, ठीक है। द डेथ रेट इज़ डिफाइंड नंबर ऑफ डेथ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन 1 ईयर। एक साल के अंदर जितने भी लोग मरे हैं, ठीक है, जितने भी चाइल्ड मरे हैं, वफात पा गए हैं, वो आपने जो है ना उसको मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, तो ये डेथ रेट है। क्या एक लफ्ज़ जस्ट आपने जो है ना चेंज किया है। फिर आ जाता है स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट में 3 चीज़ें आ जाती है। इसमें जो है ना स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं कोलेरा, ठीक है। इन स्पेसिफिक ग्रुप्स एज, सेक्स, ऑक्यूपेशंस, सोशल क्लासेस, स्पेसिफिक पीरियड, एनुअल्स, वीकली, मंथली आर कॉल्ड स्पेसिफिक डेथ। यानी
स्पेसिफिक डेथ रेट मीन्स एक ख़ास वजह से जो है ना उसकी डेथ हुई है, यानी कोलरा किसी बीमारी हैज़ा की वजह से डेथ हुई है, एज बहुत ज़्यादा होगी इस वजह से डेथ हुई है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सोशल क्लासेस की वजह से डेथ हुई है, या फिर पीरियडली जो डेथ होती है, एनुअल डेथ हो गई, वीकली डेथ, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक डेथ रेट बोलते हैं। यानी एक ख़ास पीरियड में किसी ख़ास वजह से अगर किसी पर्सन की डेथ होती है ना तो उसको हम स्पेसिफिक डेथ रेट बोलेंगे। आगे नीचे 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये आपने करने हैं। फिर आ जाता है जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट किसको कहते हैं? बच्चे को कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से जो कम बच्चा है ना उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। और एक माह से की उम्र में अगर किसी बच्चे की डेथ होती है, 1 माह से कम उम्र का बच्चा है तो उसको न्यूनेट बोलेंगे, ठीक है, न्यूनेटल डेथ। ये जैसे इतना सा फ़र्क है, न्यूनेट और इन्फेंट में फ़र्क भी आ जाता है। छोटे छोटे जो कंसेप्ट अपने क्लियर करें, अच्छे रह जाएंगे। अगर आप नहीं अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर आगे जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। अच्छा जी, इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जो है ना अगर 1000 में से जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम काउंट करते हैं तो ये IMR की वो जो फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ रेट अंडर 1 ईयर ऑफ एज, टोटल लाइव बर्थ इन 1 ईयर। यानी 1 साल में कितने लाइव बेबी पैदा हुए हैं, और इन्फेंट डेथ जो है ना 1 ईयर ऑफ एज में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, ठीक है। फिर आ जाता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल ये आपको पहले बताया है, डेथ ऑकरिंग विद इन 4 वीक्स ऑफ और 28 डेज ऑफ द बर्थ। मीन्स ऑलमोस्टली जो है ना 1 मंथ से रिलेट करता है। 28 डेज 1 माह से जो कम, या 4 वीक्स में 1 माह में 4 वीक्स ही होते हैं, तो उसमें अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो न्यूनेटल डेथ कहलाएगी, ठीक है। इसकी जो है वो फार्मूला भी आपने लाजमी करना है। 1 नंबर डेफिनेशन का मिल जाएगा, 1 नंबर आपको एग्जांपल्स का मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज़ बिकॉज ऑफ टोटल इन्फेंट डेथ नियरली 50% ऑकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक। अच्छा, किस वजह से जो है वो न्यूनेटल डेथ होती है? प्री मेच्योरिटी, बच्चा जो है वो कम एज का है, बर्थ इंजरी की वजह से, एक्सेक्सिया मीन्स उसको ऑक्सीजन की कमी है। एक्सक्यूज की प्रॉपर एक डेफिनेशन भी या पेपर में पूछी भी जाती है, मार्क कर लें, ठीक है। बर्थ इंजरी यानी पैदाइश के दौरान जो है ना उसका क्लेविकल टूट गया है, या और कोई स्कल कोई डैमेज हो गई हैं, इस वजह से जो है हो सकती है। न्यूनेटल इन्फेक्शन, डायरिया है, ब्रोंको निमोनिया है, कंजाइटल एबनॉर्मल, पैदाइशी तौर पर कोई ना कोई मसला है, ठीक है, हेमोरेजिक डिजीज़ वगैरह से जो है वो न्यूनेट की डेथ होती है। और ये आपको क्वेश्चन एक लॉन्ग भी आ सकता है कि न्यूनेट की जो डेथ है वो किस वजह से होती है, कॉजेज ऑफ न्यूनेटल डेथ, ठीक है। Under 5 mortality rate, annual number of the death of children aged under 5 years expressed as a rate per 1000 live birth. The rate is calculated by formula, ठीक है। एनुअल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी मोर्टेलिटी रेट कहते हैं शरह अमवात को, और मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं शरह बीमारी को, ठीक है। इसके 2 डिफरेंस आपको मैंने बता दिए हैं। और अंडर 5 मोर्टेलिटी का मतलब है एनुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। 5 साल से कम अगर 1 साल एनुअल डेथ हो रही है, हर साल डेथ हो रही है बच्चों की 5 साल से कम उम्र, तो उसको हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। डेथ ऑफ वुमेन्स हु इज प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अबॉर्शन हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ठीक है। 42 डेज या प्रेगनेंसी है 42 डेज़ की, विद इन प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ की डेथ होती है, या विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन करवाने के बाद, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर 42 दिन बाद अगर औरत की डेथ होती है तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी बोलेंगे, ठीक है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड द साइट ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू एग्रीवेटेड बाय द प्रेगनेंसी और इट्स एग्रीमेंट
मैनेजमेंट बट नॉट फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल कॉजेज़। अच्छा जी, एक्सीडेंटल काजेज़ ये इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी अगर वो कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो ये नहीं इंक्लूड। प्रेगनेंसी में कोई भी किसी भी बीमारी की वजह से कोई भी इशू है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको मैटरनल मोर्टालिटी रेट बोलेंगे। या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 42 दिन बाद या 42 दिन के अंदर अंदर अगर औरत की डेथ होती है तो वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है मैटरनल मोर्टालिटी रेशो। ठीक है, MMR की डेफिनेशन कर लेते हैं जी। MMR इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सच मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। MMR वेरीज फ्रॉम 4 to 40 पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, ये आपने MCQs के तौर पे कर लेना है। इन द डेवलपिंग कंट्री इट वेरी फ्रॉम 1000 to 700 विद इंडिया हैविंग अबाउट 408 पर 1 लाख लाइव बर्थ। ये आज ने जस्ट आपने जो कैलकुलेशन है ना MCQs के तौर पे करनी है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट की डेफिनेशन हो गई है। अच्छा जी, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ किस वजह से होगी या कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आ जाता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बर्थ, नॉन ऑब्स्टैटिक। ये 3 डेफिनेशन जो है ना, डायरेक्ट ऑब्स्टैटिक डेथ 75% होती हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स या MCQs आ सकता है। इनडायरेक्ट कॉजेज़ हैं 25%। डायरेक्ट ऑब्स्टैटिक कॉजेज़ कौन सी हैं जी? प्रेगनेंसी में जो है ना कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, डिलीवरी ऑफ द मैनेजमेंट सच कंडीशन। अच्छा जी, अबॉर्शन, अटॉपिक गेस्टेशन है, प्री क्लैम्शिया, क्लैम्शिया, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से, और प्यूपेरियल सेप्सिस किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो डेथ हो सकती है। इसको हम डायरेक्ट ऑब्स्टैटिक डेथ बोलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। 75% इसका जो है ना वो रेशियो है। इनडायरेक्ट कॉजेज़ कौन सी होती हैं? कंडीशंस प्रेजेंट बिफोर और डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो जस्ट प्रेगनेंसी में ही जो है ना वो डिवेलप होंगी, उससे पहले नहीं थी। जैसे कि जो है ना कुछ लोगों को डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में गेस्टेशन डायबिटीज़, तो इस वजह से ये होती है इनडायरेक्ट कॉजेज, जो कि बहुत कम इसकी शरह है, 25% है। बट एग्रीवेटेड बाय द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्ट्रेन ऑफ लेबर, यानी लेबर में बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो तनाव आ जाता है। दीज एंड नीमिया, यानी खून की कमी प्रेगनेंसी में तो हर औरत को मस्ट है जी। ठीक है, कार्डिक डिजीज़ होगी। इसके अलावा डायबिटीज़ आपको पहले बता दिया है मैंने। ठीक है, फिर आ जाता है एक लास्ट इसकी क्लासिफिकेशन है जी, नॉन ऑब्स्टैटिक। नॉन ऑब्स्टैटिक में आ जाता है इंक्लूड द एक्सीडेंट, मलेरिया, टाइफाइड एंड अदर इन्फेक्शस डिजीज़। ये जो है ना ये नॉन ऑब्स्टैटिक है, ये मैटरनल मोर्टालिटी में इंक्लूड नहीं है, MMR में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फिर आगे इंशाल्लाह हम करेंगे फैक्टर एसोसिएटेड विद मैटरनल मोर्टालिटी। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स हमने करने हैं, 5 फैक्टर है, डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं सेकंड ईयर की तरफ। सेकंड ईयर में हम डियर पहुंच चुके थे। डियर स्टूडेंट, आप मुझे बताएं हमारा टॉपिक कौन सा है आज का, और मेरे दूसरे चैनल को भी लाजमी सपोर्ट करें, शाइस्ता शानी व्लॉग। पहले भी आपको मैं जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ। यूट्यूब पे सर्च करें, इंशाल्लाह जो है ना वो आपको वीडियो मिल जाएंगी। और इसके अलावा इस चैनल को भी जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें न्यू है वीडियो पर तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुशी होती है। और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने कर लिया है था जी हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, तो हो गया है। अब आ जाता है हेल्थ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ना इम्पॉर्टेंट जो है ना वो डेफिनेशन भी है और ये लॉन्ग के तौर पे भी है, और आपको बताती हूँ ये करना कितना है। ये वैसे तो पेज नंबर 13 तक जो है ना टॉपिक जा रहा है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट करके बताती हूँ लॉन्ग और शॉर्ट किस तरह आपने तैयार करना है। इसमें आपने शॉर्ट के तौर पे जो डेफिनेशन करनी है वो है हेल्थ डिवीजन की। ठीक है, और दूसरी जो है ना आपने फंक्शन ऑफ हेल्थ डिवीजन भी लॉन्ग में आ सकता है। फंक्शन ऑफ हेल्थ डिवीजन जब आएंगे ना तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने उसको किस तरह एक्सप्लेन करना है, क्या क्या करना है। हेल्थ
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ फंक्शन इज़ द कंट्री आर कैरिड आउट बाय, ये 2 पॉइंट हैं जिसमें आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन, 3 चीज़ें इंक्लूड है। दूसरा पॉइंट है प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। ये छोड़ दें आप, हेल्थ डिवीजन पे आए। हेल्थ डिवीजन की डेफिनेशन क्या है जी? The staff of health divisions consist of elected ministers of health, secretary of the health assistant by the technically qualified director general of the health। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये हेल्थ डिवीजन की डेफिनेशन है। हेल्थ डिवीजन कहते किसे हैं? बेसिकली इसको समझें, ये ना इसका कॉन्सेप्ट किसी को भी नहीं क्लियर होता। ये हेल्थ डिवीजन बोलते हैं जो जनरल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है ना, यानी जो बड़ा है ना, वो एक मिनिस्टर जो है ना, वो आगे क्या कहता है, इलेक्टेड कर देता है, मुंतखब कर देता है कि ये जो है ना हेल्थ को जो है वो सारे फंक्शंस को देखेगा, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ, सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ असिस्टेड बाय द टेक्निकल, यानी ये जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ये कहाँ से असिस्ट हुआ है, किन्होंने ये असिस्ट किया है, किन्होंने इलेक्टेड किया है, किसने मुंतखब किया है, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। यानी डायरेक्टर कमीशन जो है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ जो है ना, वो एक सेक्रेटरी जो है वो असिस्ट करवा देगा हेल्थ डिवीजन, स्टाफ ऑफ हेल्थ डिवीजन के लिए, ठीक हो गया। ये जस्ट आपने इतनी सी डेफिनेशन इसलिए कर लेनी है। अगर फंक्शन पूछे जाए, रीड आप नीचे वाला जो है ना वो मटेरियल कर लीजिएगा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन ऑफ हेल्थ डिवीजन लॉन्ग में आता है और इम्पोर्टेंट है, इधर लिख लें आप। इसमें सबसे पहले आ जाता है पॉलिसी मेकिंग द हेल्थ मैटर्स, जो भी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो भी मामलात हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाना है। ये क्या है? हेल्थ डिवीजन के पर्पस है या हेल्थ डिवीजन का फंक्शन है, उसके अंदर आता है, ठीक है। हेल्थ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, हेल्थ से रिलेटेड हमने प्लानिंग करनी है और कोऑर्डिनेशन सबके साथ ताउन करके जो है ना उसको प्रमोट करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन थ्रू पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल्स एंड नर्सिंग एजुकेशन बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, मेंटेन करना है हमने एजुकेशन को पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग्स एंड नर्सिंग एजुकेशन को प्रमोट करना जो है हेल्थ डिवीजन में आता है। ये सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब जो हुआ है ना, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ जो है वो करवाता है। फिर आ जाता है लाइसेंस ऑफ फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। अच्छा जी, ये जो फार्मेसियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, इनका लाइसेंस ये चेक करते हैं, ठीक है। ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स यानी जहाँ से ये अदवायात बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स को देखा जाता है, यानी दवाइयाँ जो बनी हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो ठीक बन भी रही हैं कि नहीं बन रही, सारी कुछ चेकिंग ये हेल्थ डिवीजन करवा रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है फॉरेन एड एंड द मेडिकल एजुकेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। ये चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप लास्ट पे आएंगे प्रोविजंस of the grant in aid to provincial health services। ये मेन आपने जो 5 पॉइंट कर लेने हैं, इनफ है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है, ये फंक्शन करने हैं। आगे ये जो सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ठीक है, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, म्युनिसिपल एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, MCH सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। ये जस्ट आपने रीड कर लेना है पेपर में। ये जो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और ना ही ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, हेल्थ डिवीजन, ठीक है, और हेल्थ डिवीजन के फंक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा सवाल है वो जी? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये पेपर में मस्ट आता है और जनवरी में जो पेपर होने ना इंशाल्लाह उसमें भी एक क्वेश्चन जो है ना लाजमी आना है, तो इसको आपने नहीं छोड़ना। ये हम अच्छे तरीके से करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक एक चीज़ इसको रीड करेंगे अच्छे तरीके से, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक एक लफ्ज़ इसका जो है ना वो आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हम करेंगे। और अब मैं अपने जो है ना वो वीडियो यहाँ एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।